कि मुझे 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी मिल गए तो भी बहुत। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में कदम रखा तब मेरी सोच बढ़ी कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है जिसकी वजह से मेरा भी नाम लो। क्योंकि आपने भी बहुत सुना होगा कि आपके गांव में कोई अगर नौकरी करता है जिसको 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी है तो उसकी लाइफ क्या होती है, और यही अगर कोई बिजनेसमैन होगा तो उसकी लाइफ क्या होती है। तो ये सारी चीजें मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को मिली। और मैं जब इस जॉब वर्क इंडस्ट्री में आया, जब मुझे आया तो मेरे अपने ने अप्रोच किया था, जैसे कि आपको सबको किया होगा। मेरे अपने ने बताया कि स्वप्निल एक साइड बिजनेस है, तो घर बैठे एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। क्योंकि इससे पहले मैंने एक कंपनी में काम किया था तो उतना मुझे वहाँ पे मतलब अर्निंग नहीं मिला। लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म में आया तो उन्होंने इतना ही कहा था कि एक शेयर मार्केट है, आपको फ्री में शेयर मार्केट सीखना है तो शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे घर बैठे दिन का 500 से 1000 रुपये कमा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे 0 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो मैं सोचने लगा कि सच में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है क्या जो 0 इन्वेस्टमेंट में पैसा दे। क्योंकि आप मार्केट में सोचे, अगर आपको सब्जी का व्यापार भी स्टार्ट करना है ना, कम से कम 1000, 2000, 5000 रुपये आपके पास होना चाहिए, तभी आप सब्जी बेच सकते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और जब मुझे स्वप्निल जी ने कहा कि 0 इन्वेस्टमेंट में तुम घर बैठे दिन का इतना पैसा कमा सकते हो, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तब लगभग स्वप्निल जी की इनकम लगभग 20 या 22 हज़ार के आसपास थी। और जब उन्होंने मुझे कहा था तो मैंने सिर्फ बोला चलो शेयर मार्केट फ्री में सीखने को मिलता है तो चले हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे, शेयर मार्केट सीखेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना, अगर किसी भी जगह पे मैंने ये सोचा था कि आगे चल के बहुत सारे लोग, लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते थे। हर एक इंसान अपना इनकम का साइड स्रोत देख रहा था। क्योंकि कोई भी हो, अगर वो कहाँ पे जॉब भी करता है तो 10, 15, 20 हज़ार से अपना गुजारा नहीं कर सकता। हर एक इंसान अगर इस महंगाई के जमाने में टिकना है तो हर एक इंसान उसका इनकम स्रोत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो, मेरी इससे पहले एक आयुर्वेदिक की शॉप थी, प्रोडक्ट सेलिंग का मेरा भी काम था, तो मैंने सोचा चलो नॉलेज मिलेगा इस चीज को देखने, इस चीज के वास्ते मैंने शेयर मार्केट सीखने को ठाना। मैंने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10 या 15 दिन का समय बीता हुआ। 10 या 15 दिन में स्वप्निल जी की इनकम लगभग 18 से 19 हज़ार थी, तो डायरेक्ट 35 हज़ार हो गई उसी गैप में। तो मैंने ऐसा सोचा ऐसा क्या है जो 0 इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। क्योंकि इससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट में प्लान के ऊपर काम करता था, वहां पे हमें लाखों का टर्नओवर देना पड़ता था तभी पैसा आता था। और ऐसा सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी इनकम 18 हज़ार से डायरेक्ट 35 हज़ार कर गई। तो मैंने स्टार्ट किया, चलो स्टार्ट करते हैं। स्वप्निल जी ने मुझे बताया कि स्वप्निल मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने बोला हाँ। तो मेरे विश्वास के ऊपर तुम सिर्फ एक डीमैट अकाउंट ओपन कर, तुम्हें पैसा मिला तो ही काम करने, तो काम छोड़ दे। डायरेक्ट इतना ही बोला, मेरे विश्वास, कुछ लेना देना नहीं, कंपनी कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ मेरे विश्वास के ऊपर एक अकाउंट ओपन कर, तुझे पैसा मिला तो ही काम कर। मैंने मेरा फर्स्ट अकाउंट मैंने मेरे सिस्टर का ओपन किया। जैसे ही मेरे सिस्टर का अकाउंट ओपन किया, मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ और वही पैसा दिखा के मुझे विश्वास आया, और वही पैसा दिखा के आज इस बिजनेस के माध्यम से मैंने टोटल 120 लोगों का अकाउंट खुद ओपन किया है। मेरे नीचे लगभग 40 हज़ार से भी ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। लगभग 15-16 स्टेट में मेरा काम चल रहा है। और इस बिजनेस के माध्यम से लगभग 2,10,000 के आसपास मैंने इस बिजनेस के माध्यम से ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी लगभग, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया था तो इससे पहले मैंने बहुत बार अप्रोच किया था लॉकडाउन में लोगों को। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो मैं इससे पहले बोला था, मेरा भी एक अदर बिजनेस था जहाँ पे मैं डेली बाय डेली स्टेटस के ऊपर रखा था घर बैठे 500 से 1000 रुपये कमाओ। तो लोग मुझे बोलते थे कि भाई काम क्या है, और उनको मैं प्रोडक्ट बेचने का काम करता था। तो मेरे मोबाइल में तब लगभग 1,500 से 2,000 कॉन्टैक्ट थे, और लॉकडाउन में सबको मैंने कॉल करके कहा था कि तुझे ऐसा करना है। जब वही फिर से मैं स्टेटस रखने लगा ना, तो लोग भाई बहुत बार स्टेटस रखा, लोगों ने बोला कुछ नहीं स्वप्निल तू कुछ भी लेके प्रोडक्ट ही बेचने के लिए कहेगा। लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते थे, मुझे लोगों को दिखाना पड़ता था कि भाई ये ऐसा काम है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, कोर्स बेचना है, तब आपको पैसा मिलेगा। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक लोगों का अकाउंट ओपन किया। फर्स्ट अकाउंट मैंने मेरे दोस्त का, सिस्टर का अकाउंट ओपन होने से पहले मैंने एक दोस्त को प्लान दिया था कि तू घर बैठे, जो मेरे हर टाइम मेरे साथ था,
जब उसको रिचार्ज के लिए पैसा नहीं था, मैं रिचार्ज करता था। हर जगह पे उसको बाहर जाना है, मेरा बाइक लेके जाता था। तो जब उसकी बारी आई, मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा काम है, हम दोनों मिलके करेंगे। लेकिन वो बोला क्या क्या लगेंगे। मैंने कहा उसको इतना डॉक्यूमेंट लगेगा और हम डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। तो उसने जब डॉक्यूमेंट का नाम सुना ना, तो उसने डायरेक्ट कहा मेरे अकाउंट से पैसा गया। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुझे रिचार्ज मैं कर रहा हूँ हर मंथ, तुझे जो प्रॉब्लम है गाड़ी को पेट्रोल है मैं दे रहा हूँ, और तुझे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है और आज बोल रहा है कि मेरे बैंक से पैसा कट हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपके गांव में, मेरे गांव में फ्राइडे को बाजार होता था गांव में, तो वहाँ पे एक जियो सिम वाला बेचने के लिए आता था। जब मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन वहाँ पे वो गया, जियो का सिम लिया, सब कुछ किया। तब मैंने उसको बोला कि भाई जियो का सिम लेते समय तुमने डॉक्यूमेंट नहीं दिया। वो बोले वो जियो है कंपनी। तो मैंने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। और आज जब मेरी इनकम 50 हजार के आगे गई, तो उसने फिर से मेरे साथ स्टार्ट किया और अभी वो स्टार लेवल भी बन रहा है। तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको कहना चाहूँगा कि देखो, जब तक आप खुद रिजल्ट नहीं बनते तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि लोग रिजल्ट मायने रखता है, रिजल्ट देखते हैं। और जैसा जैसा आपका रिजल्ट बढ़ता गएगा, आपके साथ लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अभी तक जितने अर्निंग किया है, मेरे अकेले के बदौलत नहीं, मुझे मेरे पूरे डाउनलाइन ने बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने एक विकास यादव सर मेरे टीम में, आज वो प्लैटिनम लेवल अचीवर है, मैंने उनको भी बताया था। लेकिन उन्होंने मेरे साथ भी तुरंत ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इससे पहले हम दोनों भी प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर काम करते थे और उन्होंने भी इससे पहले डीमैट अकाउंट का भी काम थोड़ा कर किया था। तो वो तुरंत शेयर मार्केट के लिए रेडी नहीं हुए। लेकिन जब उनको भी पता चला कि इस बिजनेस के माध्यम से एक अच्छा पैसिव इनकम मिल सकता है, तो उन्होंने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया। आज बात किया जाए तो विकास यादव सर की इस बिजनेस के माध्यम से लगभग 1,70,000 से भी ज्यादा अर्निंग हो चुकी है। और विकास सर की हो चुकी है, तो उससे उन्होंने भी उनके डाउनलाइन में जो जॉब में रिकॉर्ड किए, जिन्होंने जॉब के इतिहास में सबसे कम टाइम में 1 मंथ 7 दिन के अंदर जिन्होंने प्लैटिनम लेवल अचीव किया था, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा। और एक बार आप जोरदार उसके साथ तेजस्विनी मैडम है, जिन्होंने इस बिजनेस में आने के बाद मेहनत किया, वो आज हाउसवाइफ है। उनके साथ उनके मिस्टर दोनों भी आज काम करते हैं, उन्होंने भी इस बिजनेस के माध्यम से 50,000 से भी ज्यादा अर्निंग किया। साथ ही साथ सतीश सर है, अविनाश सर है, जितने भी मेरे पार्टनर है, उन्होंने सबने मुझे सहयोग किया, जिसकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में काम करता हूँ। तो यही मेरी जर्नी थी।